नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से की आपदा राहत कोष में अंशदान की अपील। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद देगी केंद्र सरकार। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में की दिशा बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को विकास योजनाएं तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के अनेक भागों में आज व कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आपदा राहत कोष 2023 में अंशदान की अपील की है। उन्होंने आज शिमला में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष वेबसाइट जारी की। उन्होंने कहा कि दानी सज्जन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड और UPI जैसी भुगतान विधियों का उपयोग कर आपदा राहत कोष में अंशदान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में भारी वर्षा के कारण आई विपदा से प्रदेश को उबारने के लिए देश और विदेशों से लोगों ने सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों के भीतर दानकर्ताओं के लिए ऑनलाइन दान की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रगति पर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में आई सबसे बड़ी आपदा की स्थिति में हिमाचल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं, स्वारघाट, दधोल और बिलासपुर में अनेक स्थानों का दौरा कर भारी वर्षा व बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अनेक स्थानों पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में राहत व बचाव कार्यों के लिए NDRF की 13 टीमें तैनात की हैं और केंद्र द्वारा बनाई गई सभी सड़कों के नुकसान की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार धनराशि देगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नुकसान की रिपोर्ट भेजने के तुरंत बाद केंद्र की ओर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को आपदा से हुए नुकसान के आकलन कार्य में तेजी लानी चाहिए। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, 13 NDRF की यहाँ पर टुकड़ियां भेजी गई और उन्होंने लगातार प्रदेश के कई लोगों को जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाने का कार्य हुआ। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भारत सरकार ने यहाँ पर दे के रखे थे। बहुत सारे हमारे यहाँ पर एयरफोर्स के जवान, ये सब लोग वहाँ पे लगे हुए थे। केंद्र सरकार से फॉरेंसिक साइंस को लेके जो लोग विशेषज्ञ हैं उनको भी भेजा गया ताकि उनका भी लाभ मिल सके। और भी जो राहत केंद्र की ओर से चाहिए थी वो भी थी। जो पैसों की बात है वो भी 180 करोड़ की एक किश्त, 181 करोड़ की दूसरी किश्त, ये लगातार केंद्र सरकार ने दी है। और जब भविष्य में राज्य की ओर से एक एस्टीमेट बन के जाता है कि जब पूरा बरसात का सीजन ओवर होता है तो कहाँ कहाँ नुकसान हुआ, वो भी जब एक बार जाएगा तो केंद्र सरकार ने ना पहले कोई कमी छोड़ी है ना आगे कोई कमी छोड़ेगी। बाद में अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को सभी विकास योजनाएं तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिलासपुर को प्लास्टिक मुक्त कर मॉडल जिला बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। अनुराग ठाकुर ने पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए BPL परिवारों के चयन में नए नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने एम्स प्रबंधन को मरीजों व तीमारदारों की सुविधा के लिए रैन बसेरा के निर्माण को लेकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों एम्स से एक गर्भवती महिला को रेफर करने के मामले में अनुराग ठाकुर ने एम्स प्रबंधन को मानक संचालन प्रक्रिया बेहतर बनाने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह के मामले घटित न हों। उन्होंने मिड डे मील योजना में मोटा अनाज जोड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। विधायक राजेश धर्माणी, जीतराम कटवाल और त्रिलोक जम्वाल भी बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित निकालने में कुल्लू जिला पुलिस ने बेहतर कार्य किया है और जिले से अब तक 70,000 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया है।
कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि ब्यास नदी में बाढ़ के चलते अब तक 18 शव बरामद हुए हैं, जबकि श्रीखंड महादेव में 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। प्रदेश के अनेक भागों में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून सक्रिय बना रहा और कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। राज्य के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। लाहौल स्पीति जिले के जाहलमा नाले में बाढ़ आने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने के कारण जोबरंग पंचायत के खेत जलमग्न हो गए हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने आज क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बताया कि जहालमा नाले में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 20 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है और इस पर जल्द कार्य किया जाएगा। इधर मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3-4 दिन मॉनसून के सक्रिय बने रहने की संभावना है और आज व कल अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भारी वर्षा से जल शक्ति विभाग को प्रदेश में 1411 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इससे उबरने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 4623 योजनाएं बहाल कर दी गई हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिन रात योजनाओं की बहाली के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस भारी क्षति में पेयजल योजनाओं को बहाल करना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आज रविवार के दिन भी विभाग के कर्मचारी पूरी ईमानदारी से पेयजल योजनाओं की बहाली के कार्यों में लगे रहे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है और नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र की कनैर, जधाणा और सतड़ोल पंचायतों में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया। धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क जैसी आवश्यक सेवाएं 48 घंटों के भीतर बहाल कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सोलन जिले में भारी वर्षा से 190 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया है। उन्होंने क्षतिग्रस्त डंगों, नालियों और गलियों को मनरेगा के तहत ठीक करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बिलासपुर जिले में घुमारवीं की अग्रणी समाजसेवी संस्कार सोसाइटी द्वारा आज संस्कार उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं व मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्था के संस्थापक महेंद्र धर्माणी ने बच्चों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। संस्था ने इस उत्सव में 2 नए अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पौधारोपण अभियान को जो बच्चे जिनको सम्मानित किया गया उनके साथ मिलकर के किया गया और सेल्फी विद प्लांट #संस्कार सोसाइटी की शुरुआत की गई। और दूसरा अभियान नशा मुक्त समाज हमारी आवश्यकता, एक अभियान संस्कार सोसाइटी आने वाले दिनों में चलाएगी और उसकी शुरुआत आज से अभियान अगेंस्ट चिट्टा, इसकी शुरुआत इस कार्यक्रम से हमने की है। वरिष्ठ भाजपा नेता विपिन परमार ने डीजल पर वैट बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता पर 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ डाला है और पिछले 7 महीनों में डीजल पर 2 बार वैट बढ़ाया गया है। परमार ने कहा कि एक ओर जहां पूरा प्रदेश आपदा की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं कांग्रेस सरकार को अपने संसाधन बढ़ाने की पड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हित में डीजल पर वैट में कटौती की थी। लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी में टूटते पहाड़ और बाढ़ के मलबे ने खुलास्का गांव को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। प्राकृतिक आपदा से गांव में रहने वाले सभी 43 लोग बेघर हो गए हैं, क्योंकि इनके घर जमींदोज हो चुके हैं। विधायक रवि ठाकुर ने गांव का दौरा कर प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि खुलास्का के ग्रामीणों को सरकार नए सिरे से बसाएगी और वे रक्षा मंत्रालय से भी प्रभावितों को मुआवजा दिलाने का आग्रह करेंगे। रवि ठाकुर ने अपनी ऐच्छिक निधि से हर परिवार को 10-10 हज़ार रुपये की फौरी राहत प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से की आपदा राहत कोष में अंशदान की अपील। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हर संभव मदद देगी केंद्र सरकार। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में की दिशा बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को विकास योजनाएं तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के अनेक भागों में आज व कल भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।